हेलो बच्चों, आज हम लोग दूसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 6 का प्रश्न उत्तर बनाना सीखेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने नटखट बंदर पाठ पढ़ाया था और कुछ प्रश्न उत्तर भी करना सिखाया था। इस वीडियो में हम लोग आगे का प्रश्न बनाएंगे। तो प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अंकों के अनुसार शब्द चुनकर भरिए और देखिए कैसा वाक्य बनता है। बच्चों, यहाँ पे अंक लिखे हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 शब्द दिए हुए हैं। और बच्चों एक उदाहरण भी दे दिया है। उदाहरण यानी कैसे बनाना है वो यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे क में देखो क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में बंदर, तो यहाँ बंदर लिख दिया गया। फिर है 8 नंबर, तो 8 नंबर में पेड़ है, तो यहाँ पेड़ लिख दिया गया। उसके बाद है 11 नंबर, 11 नंबर में पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिए। फिर 2 नंबर, 2 नंबर में बैठा लिखा हुआ है, तो यहाँ बैठा लिख दिए। और फिर है 10 नंबर, 10 नंबर में क्या है, था, तो यहाँ था लिख दिए। तो एक सुंदर सा वाक्य बन गया। क्या बना, बंदर पेड़ पर बैठा था। यही जब इस तरह से शब्दों को सजा कर लिखते हैं और उसका अर्थ निकलता है तो ये कहलाता है वाक्य। तो एक सुंदर सा ये वाक्य बन गया। और बच्चों इस तरह से अब हमें भी बनाना है, आपको भी बनाना है। कैसे बनाएंगे आप सब, तो मैं यहाँ बताती हूँ। ये 3 नंबर है, तो देखो 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है, पूंछ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पूंछ। फिर उसके बाद क्या है, 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में है गट्ठे, तो यहाँ लिखेंगे गट्ठे। उसके बाद क्या है, 9 नंबर, तो 9 नंबर में क्या है, में, तो हम यहाँ लिखेंगे में। फिर है 6 नंबर, तो 6 नंबर में क्या है, फंस, यहाँ लिखा जाएगा फंस। और यहाँ उसके बाद क्या है, 12 नंबर, 12 नंबर में क्या है भाई, 12 नंबर में गई, यहाँ लिखेंगे गई। अब देखो तो बच्चों कोई अच्छा सा वाक्य बना क्या, पूंछ गट्ठे में फंस गई। तो ये तो सुंदर सा वाक्य बन गया, पूंछ गट्ठे में फंस गई, एक पूरा वाक्य बन गया। उसी तरह से अगला वाक्य बनेगा। अगला में क्या है, ये है 4 नंबर, फिर से 4 नंबर, यहाँ भी 4 नंबर था ना, फिर से 4 नंबर। तो फिर हम लोग लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, 4 नंबर में बंदर, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बंदर। उसके बाद है यहाँ है 7 नंबर, तो 7 नंबर में है की, तो यहाँ लिखेंगे की। फिर है 3 नंबर, तो 3 नंबर में क्या है, पूंछ, तो यहाँ लिखेंगे पूंछ। फिर है 14 नंबर, 14 नंबर में क्या है, कट, तो यहाँ लिखेंगे कट। फिर 12 नंबर, 12 नंबर में क्या है, गई, तो लिखेंगे गई। देखो तो बच्चों क्या वाक्य बना, बंदर की पूंछ कट गई, एक वाक्य बन गया ना। तो इस तरह से शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य भी बनाते हैं, है ना। अब है फिर से 4 नंबर, अरे वाह 4, फिर क्या होगा यहाँ पे, बंदर। फिर 5 नंबर, 5 में क्या है, गट्ठे, यहाँ लिखेंगे गट्ठे। फिर है 11 नंबर, तो 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है, पर, तो लिखेंगे पर। फिर 1 नंबर, 1 नंबर में क्या है भाई, बैट, यहाँ लिखेंगे बैट। फिर है 13 नंबर, 13 नंबर में क्या है, गया, यहाँ लिखेंगे गया। देखो फिर एक सुंदर सा वाक्य बन गया, बंदर गट्ठे पर बैठ गया। तो बच्चों इस तरह से शब्दों को जोड़ जोड़ करके हम सुंदर सा वाक्य बना सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि उसका अर्थ निकलना चाहिए। अगर हम इसको उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे बंदर पर गया बैठ गट्ठे, इस तरह से अगर लिख देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो यह वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, और अब आगे क्या है, कहानी पढ़िए और लिखिए। पूरी कहानी तो आपने पढ़ चुकी है, अब इसमें क्या है, लिखना है। क्या लिखना है, कुछ बढ़ई
खाली जगह काट रहे थे। भाई क्या काट रहे थे? खाली जगह में हम क्या बढ़ेंगे? ककड़ी। बच्चों आपने पाठ पढ़ा ना, क्या कुछ बढ़ई ककड़ी काट रहे थे? नहीं, लकड़ी। हाँ, लकड़ी काट रहे थे। मकड़ी नहीं काट रहे थे, लकड़ी काट रहे थे, तो यहाँ हो जाएगा लकड़ी। कुछ बढ़ई लकड़ी काट रहे थे। फिर है खाली जगह, शुरू में ही दे दिया है। को बढ़ई खाना खाने गए। सुबह को बढ़ई सुबह में खाना खाने गए थे? नहीं। शाम को? नहीं। तो दोपहर में। हाँ, दोपहर को बढ़ई खाना खाने गए, तो यहाँ लिखेंगे दोपहर। उसके बाद है गट्ठा, खाली जगह से आधा चिरा हुआ था। अब हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे, देखेंगे क्या सही होगा। गट्ठे किनारे से आधा चिरा हुआ था। नहीं, ये तो नहीं सही है। फिर गट्ठा बीच से आधा चिरा हुआ था। हाँ, ये सही है। फिर और एक शब्द लगा कर देखते हैं। गट्ठा बाहर से आधा चिरा हुआ था। नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बीच, तो गट्ठा बीच से आधा चिरा हुआ था। ठीक है। और है घ, बंदर दर्द से चिल्लाने लगा कि हंसने लगा कि गाने लगा। तो दर्द से चिल्ला रहा था ना बंदर, तो यहाँ लिखेंगे चिल्लाने लगा। बंदर दर्द से चिल्लाने लगा। तो बच्चों ये प्रश्न हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या है? अच्छा, अगला प्रश्न में पहले इसको ठीक से समझो। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यही देखकर हमको सजा कर लिखना है। कहानी के अनुसार क्रम संख्या लिखिए। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो हम लोग पहले पूरा वाक्य को पढ़ेंगे। जैसे पहला क नंबर में है, बंदर अपनी पूंछ पकड़कर भागा। ये तो बहुत बाद में हुआ था। बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये भी तो बाद ही में था, शुरू में नहीं था। बंदर ने पच्चर को निकाल लिया। ठीक है। बंदर की पूंछ गट्टे में फंस गई। बढ़ई ने फिर से पच्चर लगा दिया। बच्चों ये वाक्य जो यहाँ दिए हुए हैं 5 वाक्य, इसमें सबसे पहला तो यही लगता है कि बंदर ने पच्चर को निकाल लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर में आएगा बंदर ने पच्चर को निकाल लिया। और 2 नंबर में क्या हो गया? जैसे वो पच्चर को निकाला, उसकी पूंछ गट्टे में फंस गई। तो घ में हो जाएगा बंदर की पूंछ गट्टे में फंस गई। तो ये हो जाएगा 2 नंबर में। उसके बाद क्या हुआ? बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा था। तो ये कहाँ पे है? बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ख में। तो यहाँ लिखेंगे 3 नंबर। और उसके बाद है उसके बाद क्या है? बढ़ई ने फिर से पच्चर निकाल दिया, लगा दिया। बढ़ई ने फिर से पच्चर निकाल दिया। ये हो जाएगा 4 नंबर। और बंदर अपनी पूंछ पकड़कर भागा। अंत में हुआ था कि बंदर क्या किया? फिर पूंछ पकड़ करके जल्दी से भाग गया। तो ये ऐसे होगा। अब हम इसको इस तरह से पढ़ के देखें। बंदर ने पच्चर को निकाल लिया। बंदर की पूंछ गट्टे में फंस गई। बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा। बढ़ई ने फिर से पच्चर लगा दिया। बंदर अपनी पूंछ पकड़कर भागा। तो बच्चों इस तरह से क्रम में हम लोग लिखेंगे, जिस तरह से कहानी में दिया हुआ है। अब आगे क्या करना है? आगे सोचिए और लिखिए। सोचे पहले कि क्या है, कैसे है, और फिर लिखना है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, बंदर नीचे देख रहे थे। और यहाँ लाल रंग से लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट में, कोष्ठ में, ये बॉक्स बना हुआ, उसमें बंदर नीचे देख रहे थे। और यहाँ बंदर ऊपर देख रहे थे। तो नीचे का उल्टा होता है ऊपर, है ना, यानी ये उल्टा शब्द है। उल्टा शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं या विलोम शब्द भी कहते हैं। तो नीचे का उल्टा ऊपर, ऊपर का उल्टा नीचे, यानी यहाँ उल्टा शब्द लिखा हुआ है। तो आगे भी हमको इसी तरह से लिखना है। इसी तरह घेरे के शब्द को बदल कर फिर से वाक्य लिखिए और पढ़िए। बकरी घर के बाहर है। बाहर का उल्टा क्या होता है बच्चों? बाहर अंदर, अंदर बाहर, ये उल्टा शब्द है। तो यहाँ हम लिखेंगे बकरी घर के अंदर, बकरी घर के अंदर है। तो बाहर का उल्टा अंदर, अंदर का उल्टा बाहर, तो ये उल्टा शब्द हो गया, है ना। इसलिए सोचना है फिर लिखना है, जो मन में आए वैसा नहीं लिखना है। फिर है सूरज
दिन में दिखाई देता है। तो दिन का उल्टा क्या होता है बच्चों? दिन का उल्टा रात। तो सूरज रात में दिखाई नहीं देता है। रात में आपको सूरज दिखाई देता है क्या? नहीं ना। हाँ, तो सूरज रात में दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ दीर्घ का उल्टा रात, यानी यहाँ उल्टा शब्द हम लोग भर रहे हैं। कांता मेरे पास बैठी है। तो पास का उल्टा क्या होगा बच्चों? कोई तुम्हारे पास है और उसका उल्टा हम लोग क्या लिखेंगे? दूर। कांता मुझसे दूर खड़ी है। तो ये पास का उल्टा दूर, दूर का उल्टा पास। अब है चींटी पेड़ पर चढ़ गई। चींटी चढ़ गई। चढ़ना का उल्टा क्या होगा? चढ़ना और उतरना। तब चींटी पेड़ पर चढ़ गई और यहाँ क्या हो गया? चींटी पेड़ से उतर गई। बहुत है ना बच्चों, आसान और मज़ेदार। अच्छा लगा ना आपको ये बनाकर? तो बहुत बहुत अच्छा बच्चों, मन लगा करके पढ़ना और इसे याद करना। और मैंने सारे पाठ पीछे का पहले वीडियो में पढ़ा चुका है। तो आप सब अगर चाहते हैं कि पहले का भी पाठ पढ़ लें तो आप मेरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी पढ़ाऊँगी आपको आसानी से मिल जाएगा।